वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। तुम सुन तो रहे हो, देख भी रहे हो क्या हो रहा है, तो अब तुमसे भी बातें Yes. करना चाहते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ बुआ शुभा और फूफा बुआ जी? फर्स्ट मेमोरी उनकी बुआ की तो क्या हो, शी यूज्ड टू कम एज अ सेलिब्रिटी एकदम। शी वाज द वीवीआईपी ऑफ आवर फैमिली। और I always remember her just having fun. That's my memory of her. I mean, she was always having fun. And from when I remember, the moment she would enter, तो वो माँ से पहले डांट खाती थी क्योंकि उनके बाल छोटे पे छोटे होते जाते थे। तो फर्स्ट थिंग माँ यूज्ड टू नोटिस कि तूने बाल इतने छोटे करवा लिए, इतने अच्छे घने लंबे बाल। फिर हमें बताती थी कि बुआ के बाल कितने अच्छे लंबे घने होते थे और कटवा लिए। सो हाँ, दैट दोज आर द काइंड ऑफ फर्स्ट मेमोरी। खूब भेल, खूब ये, खूब वो, या फन, ऑलवेज फन। हमारी मम्मी यूज टू, जैसे यदि हेयर कट कराना हो ना, तो इंदौर का ट्रिप हो, बीच में तो कटाती नहीं थी बाल की, नहीं नहीं बहुत छोटे हो जाएंगे, रहने दो, बाल वापस आते ही कटा लेती थी। देन शी वुड हियर सो मच। But that already was so short for mom, I या guess. So, हाँ, एंड हाँ। फूफा जी? फूफा जी की मेमोरी, फर्स्ट व्हाट मेमोरी एवर योर एज फर्स्ट सच। मेमोरीज? हाँ, so so what I actually remember of him, otherwise I would always remember him कि सब भाभियां जो उनकी थी हैं, वो उनसे मजाक कर रही होती थी हमेशा। लेग पुलिंग, उनकी कुछ ना कुछ उनसे मस्ती करनी है, वो चल रहा है। और वो अपने बड़े स्वीट स्माइल, एज यूजुअल ईयर टू ईयर स्माइल उनकी, ऑलवेज प्लेजेंट। एंड देन आई रिमेम्बर कि एक चीज है, बिकॉज वो इतना कम आते थे ना, एंड किसी का मन नहीं भरता था उनके ट्रिप से। तो सब बोलते थे और रुक जाओ, बट ही वाज वेरी फर्म ऑन हिज प्लान्स ऑलवेज कि जाना है मतलब जाना ही है। और हम रोते गिड़गिड़ाते रह जाते थे, बट वो अपने हमें स्माइल से चुप कर देते, आएंगे ना अगली बार। सो दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी। What was your growing up? What was your impression of both of them? And how would you describe them? ग्रोइंग अप, अब इतना बचपन में ऑब्वियसली यू जस्ट, हम हमारे को तो जो मजा करा दे वो बस हमको और क्या चाहिए होता था। लाइक ऑल द किड्स, व्हाट डू दे वांट, राइट? सो फॉर देम टुगेदर दे यूज्ड टू जस्ट somehow, I used to feel that they are very perfect। कुछ मतलब उनका कोई, I remember them never having any kind of argument as such, और कुछ भी मतलब एकदम एक प्लेजेंट से आए और झोंके के साथ चले गए, लाइक दैट, आए और गए, वो वाली बात होती थी हमेशा। That is true. एंड फूफा जी का ये जरूर है कि हाँ, आई रिमेम्बर दैट आई स्पेंट, आई थिंक इट वाज one of my trips to Calcutta. And I remember जैसे हम लोग बड़े हुए थे ना, तो माँ काका साहब के साथ में we were not allowed to discuss or argue about, argue तो दूर की बात है, डिस्कस भी कर लो तो बोल देते थे तर्क कर रहे हो। एंड आई रिमेम्बर दैट तेरी शादी नहीं हुई थी, और डाइनिंग टेबल पे मतलब ऑफन यू यूज टू डिस्कस थिंग्स लाइक, बुआ फूफा जी, नॉट बुआ बट फूफा जी एंड you used to get into these discussions, and you used to really, like, defend your thing. And I used to find it quite refreshing and unusual, but of course, coming from where I was, I thought कि ये तो यार चल ही जा रहा है, इनका आर्ग्यूमेंट चल ही जा रहा है, but because that was normal for you, and मुझे लगता था कि अरे यार ये तो इतना बोल रहे हैं, which is but which I really liked. And I remember that Fufa ji used to take a lot of care, मतलब सुबह आई रिमेम्बर ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, और आते थे तो मेरे लिए एक वो लेके आते थे, छेने की फ्रेश मिठाई, रोज की एक छेने की फ्रेश मिठाई। एंड आई ऑलमोस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट कि उठ जाओ, उठती मिठाई खाऊंगा, लाइक दैट। सो नहीं, एंड तेरे शादी के पहले की बात है, तो वो जब वो उधर थे ना, लॉर्ड सिन्हा रोड में, जब तेरे बिल्डिंग में, एंड तो आई रिमेम्बर वो 6 बजे आके यार वो काका साहब जैसे काम करते थे, वो मतलब पर्दे हटा देते थे एकदम, और धूप आ जाती थी। और हम इंदौर वाले, हमको सोने की आदत थी, हमें लगता था इतना जल्दी कैसे सवेरा हो गया, बट या।
हम लोगों को भी जल्दी उठा देते थे, 7 बजे के बाद तो अगर सोए मतलब आप बीमार हो। ऐसा ही अब होता था। कॉलेज का, तेरा कॉलेज तो इतना जल्दी होता था ना, तो हाँ वैसे भी। Any advice that either of them ever gave you, or anything that you tried to learn from them or copy in their life, imbibe in your life from them? Maybe they said, or maybe You they did. know, अब यार, loads of things, I must say, loads of things. And the prime being, since it's their wedding anniversary, and I think it really, I think the most, what I appreciate the most is कि वो लोग उनमें कितना ज्यादा आपस में रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए. And never have I heard Bua complain ever about anything about Fufaji. And of course, the same goes with Fufaji, but obviously, I've spent more time with Bua. But I see such immense respect that they have for each other. And over time, and things that they love to do together with, and Fufaji, especially being a man, he has no ego. कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ clashes हो रहे हैं or anything like that. I think they're always on the same page, and Fufaji also understands. I think he's quite mature and quite firm, and so is Bua in her own way. They have different ways of dealing with it, but I think that's one thing that I just, the zest of life, zest for life for both of them. And when it comes to relationship, I think the most important is the respect and um, the chemistry they have together. हाँ, तालमेल, तालमेल, तालमेल। तालमेल, हाँ तालमेल बहुत अच्छा है. ये बहुत सारे गुण बहुत मिलते अच्छा थे शादी के कॉम्प्लेक्स टाइम। दे देता है यार, इतना कॉम्प्लेक्स दे देता है. मैं सोचती हूँ यार, हाँ देखो, सीखो, सीखो बुआ से. सीखने की कोशिश तो करते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर रोल मॉडल्स. और हमारे तो बचपन से बुआ, माँ और काका साहब ने तो पूरा रोज रिमाइंडर आते थे, बुआ के जैसे बनो, बुआ के जैसे बनो, बुआ के जैसे बनो. ज्यादा तो हो गया हम लोग नहीं? साला सारे टाइम फेल होते रहते थे, हम उनको कभी खुश नहीं कर पाए. बट एनीवे, वी ट्राइड and we still tried. Mind they have changed over the years? Um, I Talking think physically. इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं मैं. हाँ, तो नहीं, फिजिकली देखो, फिजिकली तो वो बुआ हैज बिकम very very stylish, and she was always, but maybe I can associate with her style more now, or I don't know what it is, but I think she moves with the time. That's amazing. And so does Fufaji to, I think, touchwood, he never changes. He's one sadhu who remains a sadhu always, smiling sadhu. And Bua ka, I used to That's a good feel name, ki Shubha. Smiling Sadhu. स्माइलिंग I'll call him साधु ना, that next हाँ, time. स्माइलिंग साधु फूफा जी के लिए बिल्कुल फिट होता है. We also और called him a sadhu lots of times. हाँ, तो और बुआ का मैंने ये देखा कि लाइक पहले ऑफ कोर्स आई हैड हर मेमोरीज, एंड यू नो व्हाट, आई हैव टू मेंशन दिस बिकॉज मेरा बेस्ट हॉलिडे वाज द हॉलिडे इन कश्मीर, जो बुआ फूफा जी ने मजे कराए हैं हमारे. और मतलब आई फील कि कितना प्यार से, हर चीज इतना एंथुजियाज्म से, और हमारे लिए डांट भी खा लेती थी बुआ माँ से. कोई भी प्लान बनाते बोलती चलो चलो तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगी, तो she was so good. And Fufa ji, both of them, really amazing holidays, lifetime memory with माँ काका साहब के साथ में इतना बढ़िया प्लान बनाया. Everything was so well organized, I remember. And all of us together, best memory for me. And Tamda rotis Bua also. ka, over time, I have noticed that she has, पहले I used to feel कि वो थोड़े emotions कम दिखाती हैं. But that has changed over the years, and particularly I think after Ma passed away, and that time I had a lot of interaction with Bua, and so we shared a lot, we talked a lot, and and since then I feel that she's been another amazing quality Bua has is how to maintain this unbiased poise between the whole big family with her 4 brothers, and सबके बीच में, मतलब because there can be a lot of, अब वो एक है, सब अपने मन की बात करेंगे, बट बुआ इतनी बढ़िया तरीके से बैलेंस बना के चलती हैं. बोथ आर अमेजिंग यार, कहाँ कहाँ तक बहुत तारीफ ज्यादा करते तारीफ रहे. कर। आई नो, पर बिल्कुल हार्ट फेल्ट थी एकदम. हाँ. Please call Prahlad. हाँ, प्रहलाद,
1 मिनट आ जाओ जरा। आ जाओ। Then let me see if you. I think you'd be able to fit. Yes. Veloce. Hello. Hi. How are you? I'm fine. What's your first Can memory you of? hear? I can hear you loud Sorry, I and can't clear. hear you Can very you? well. Can't now? Yeah, now it's Can better. you? What's your first memory of meeting them? Your first impression of them? You know, I remember meeting them. I mean, first of all, I remember seeing pictures of them, like, from the trips. So, I've seen that they are, I immediately noticed, in fact, that they were like very adventurous, both of them, which was really very sort of refreshing. Like, they used to go to different countries and have fun and, just travel a lot. And I really like that. So that's sort of the adventurous and sort of, exploratory aspect, which I think is really, really cool. I like that. That's what I noticed as the first thing. And then also Bua's confidence. And I remember one event where we were all together, the whole family, and she was comparing this like a Sangeet, I think, for Shashank's wedding. Yeah, for Shashank's wedding. And that was so good also. I mean, I'd never seen anything like that. उन्होंने इतना अच्छी तरह से वो art direction और वो पूरा करा. That was very impressive. Both of them. And Pupa ji, Wake her up in the middle of sleep and tell her to do that. She can do that. she can do it. So I mean, she's a natural. तुम्हारा पहली बार काम पड़ा। And Pupa ji, दोनों Really कर सकती है वो. lovely couple. I just think they're very compatible. Really, very, very nice, lovely people. That's what I noticed Incident first time. or memory or anything funny जो आप लोग share करना चाहेंगे? I don't know. या कुछ Shubham, भी I याद think- अगर कोई चीज. Any funny incident? Funny तो I mean with बुआ फूफा जी, बुआ के साथ में तो चलता ही रहते हैं कुछ. एक बार वहां पे हम लोग रतलाम में थे, पता नहीं वो एक नया ट्रक आया था, तो बिफोर एनीवन कुड, तो काका बोल रहे थे दिखाने के लिए कि देखो ये ट्रक, ये नया ट्रक लिया है. तो वो आया, वो जब तक देखने जाओ होते थे तो बुआ अपने उसमें लगी व्हील पे और निकल ली आराम से, I remember that. याद है मेरे को. चलाते हुए इधर से उधर. तो कितने उनके साथ में तो बहुत है. Very spontaneous. No, it's very nice. Yeah. Really fun उनका loving. ये था कि मैंने ट्रक नहीं चलाई होगी, ये भी चला के देखनी है. I know. Yeah. So Your that's wishes for them? Your Yeah. wishes for their anniversary? Anything? Yeah, for all best wishes for always. हाँ, and so I many have more this, years. तो बात तू तो गा दे. फूफा जी के 50 years, नहीं तो बुआ फूफा जी के 50 years होते हैं ना, तो फूफा जी बुआ को बोलते हैं, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, दो दिलों के मेल में, हाँ प्यार के इस खेल में. और फिर बुआ ने क्या बोला, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल, सामने ये कौन आया. हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बुआ फूफा जी, 50 years. अभी तो हम 22 पे ही पहुंचे हैं गिरते पड़ते, बट आपको देखते देखते हम भी किसी दिन उस तरफ पहुंचेंगे. ऑल द बेस्ट. हैव हमारा, देखिए कश्मीर का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हमें बहुत मजा आया आपके साथ में, तो ये एक हिंट है. Okay, so to be repeated.